नमस्कार दोस्तों, ऐसे क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कक्षा 10 है उसकी जो प्रश्नमाला आपके पास में फर्स्ट है वैदिक गणित, उसके क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके पास है प्रश्नमाला फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास इस प्रकार है कि निखिलन विधि से भाग दीजिए। निखिलन विधि से आपको क्या करना है, भाग देना कि जो भाग है वो आपको क्या करता है, जैसे अपन नॉर्मल भाग करते हैं वैसा आपको नहीं करना है, निखिलन विधि द्वारा अपन क्या करना है, भाग करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास है कि 1245 में भाग लेना आपको इसका सत्यावन का। तो दो किस प्रकार देंगे, निखिलन विधि से आपको भाग करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तीन कॉलम बनाएंगे, मतलब तीन खंड बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीन खंड आपको बनाना है। तो ये हो गया आपके पास हो गया प्रथम खंड, ये हो गया आपके पास में द्वितीय खंड, और ये हो गया आपके पास में तृतीय खंड। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, निखिलन विधि में तीन कॉलम बनाना है। तो तीन कॉलम पहले बनाएंगे, प्रथम खंड हो गया आपके पास, द्वितीय खंड हो गया और तृतीय खंड हो गया। ये तो आपको पहला काम करना है। फिर दूसरा काम आपको क्या करना है, आधार लेना, आधार। तो अब अपन क्या करेंगे, आधार देखेंगे। आधार किसका देखेंगे, आधार हमेशा आपको क्या करना है, भाजक का लेंगे जिसका अपन भाग ले रहे हैं। तो जो भाजक है वो आपके पास कितना है, 57। तो 57 का मतलब क्या करना है, आधार लेना है। और जो आधार है वो हमेशा आपके पास कितना रहेगा, 10 रहेगा, 100 रहेगा, 1000 रहेगा। इनका आपके पास में आधार रहता है। आधार का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास संख्या है या जो भाजक है वो आपके पास किसके ज़्यादा नजदीक है, 10 के है, 100 के या 1000 के। तो जो आपने 57 है तो किसके नजदीक है, आपके पास है 57 100 के नजदीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आधार है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जो आधार है वो तो कितना हो गया आपके पास में, 100। अब यहाँ से निकल गया विचलन, और विचलन निकालने के पास तो क्या रहेगा, आधार माइनस भाजक। तो आधार कितना होगा या आधार माइनस भाजक, मतलब जो आधार है उसमें से अपन क्या कर देंगे, भाजक को माइनस कर देंगे। तो आधार कितना आपके पास में 100 और जो भाजक है कितना आपके पास में 57। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 3 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आधार है, आधार में अपने पास में जितने शून्य होंगे उतने ही अंकों का आपको क्या करना है, विचलन लेना है। जैसे आपके पास आधार कितना था, 100 था, और 100 में आपके पास कितने जीरो है, 2 जीरो। तो यहाँ पे जो आपके पास विचलन आएगा वो आपके पास कितने अंकों का आएगा, 2 अंकों का आना चाहिए। अगर आपके पास 2 अंकों का विचलन नहीं आता है तो अपन क्या करेंगे, उस संख्या के आगे 1 जीरो लगा देंगे। जैसे आपके पास 3 है और 3 अपने को करना है 2 अंकों को चाहिए, तो अपने पास एक अंक का ही क्या आपके पास है, विचलन है। तो अपने को क्या करना है, इसको 2 अंकों का बनाना है। तो 2 अंकों को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका आगे जीरो लगा देंगे कि कोई भी संख्या होती है उसके आगे पर कितना जीरो लगाएंगे उस संख्या के पास नहीं होती रहती। यहाँ पे इसको अपन 0 3 बोल सकते हैं या 3 जीरो इसलिए लगाए कि जो आपके पास आधा है उसमें आपके पास में 2 शून्य है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 अंकों का ही विचलन लेना है। जो विचलन है वो आपके पास कितना है, 0 3। अब अपन क्या करना है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, इसमें अपन लोग क्या क्या करेंगे। तो जो प्रथम खंड है उसमें तो आपको क्या करना है, ऊपर तो लेना है क्या, भाजक। तो भाजक अपने पास कितना था, 57। यहाँ पे जाएगा पास है 57। इसको अपन भाजक भी ले सकते हैं, इसको संख्या भी ले सकते हैं। तो जो भाजक है कितना मेरे पास है 57। इसके नीचे कितना है मेरे पास, इसके नीचे जाएगा पास है विचलन। तो विचलन है कितना है अपने पास 0 3, जो विचलन है वो जाएगा पास में 0 3। पर जो प्रथम खंड है उससे तो आपको क्या करना है, प्रथम खंड का अपना लेना है भाजक और विचलन, केवल 2 चीजें अपने को लेनी है। तो 2 चीजें अपने लेनी। अब बात करते हैं दूसरे और तृतीय खंड की। दूसरा और जो तृतीय खंड है उसमें आपके पास क्या क्या है। तो दो यहाँ से अब आपको क्या करना है कि जो भाज्य है, भाज्य कितना आपके पास है 1245। उस 1245 से आपको क्या करना है, संख्या को दूसरे और तीसरे कॉलम में रखना है। अब कौन कौन सी संख्या है आपके पास में, तो इसके लिए वापस आपको क्या करना है, आधार को देखना है। तो आधार अपने पास कितना है 100, और 100 में वापस आपको क्या करना है, जीरो देखने हैं। कितने जीरो अपने पास में, 2 जीरो है। तो भाई क्या करेंगे, जो आपके पास भाज्य है उसके दाहिनी ओर से जितने अपने पास आधार पर जीरो लेंगे उतने अंक उठा करके तीसरे कॉलम में रखेंगे। क्या है मतलब, जैसे अपने पास आधार कितना है 100 है, और 100 में आपके पास कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, जो 1245 है उसमें दाहिनी ओर से 2 अंक उठाएंगे। तो दाहिनी ओर से 2 अंक कितने आपके पास है
45, इस 45 को क्या करेंगे उठा करके तीसरे कॉलम में रखेंगे, तो 45 आपके पास में इधर है। शेष आपके पास कितना बच गया 12, तो जो 12 है वो आपके पास में दूसरे कॉलम में ऐसे ऐसे रहेगा, तो जो दूसरे कॉलम है उसमें कितना आपके पास में 12 और जो तीसरे कॉलम है उसमें कितना आपके पास में 45। आई में आपको ट्राई करना है। अब आगे कैसे करेंगे इसको, अब आपको क्या करना है दूसरा जो कॉलम है उससे स्टार्ट करना है, उससे स्टार्ट कैसे करना है, उससे स्टार्ट करने के लिए बाईं ओर से जो आपके पास पहला जो अंक है, बाईं ओर से जो पहला अंक आएगा उसको आपको कुछ नहीं करना, उसको आपको नीचे ऐसे ऐसे उतार देना है, तो बाईं ओर से जो पहला है वो आपके पास कितना है 1, इस 1 को अपन ऐसा नीचे ऐसे उतार देंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। फिर क्या करेंगे इस 1 को गुणा करेंगे इससे विचलन से, तो विचलन कितना था आपके पास 0.3, तो 0.3 को गुणा करेंगे इससे 1 से, तो पहले मैं 1 को गुणा करूंगा इससे 0 से आगे, यहाँ पे मेरे पास दो से इस है, तो जो अंक अपन गुणा करेंगे 1 से, गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी पहले दूसरे कॉलम में लेंगे फिर तीसरे कॉलम में, तो जो पहले 1 है उसको गुणा करेंगे इससे 0 से, तो 0 आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपके पास कोई संख्या नहीं, तो फिर 1 को गुणा करेंगे इससे 3 से, तो 3 आपके पास में रिलेशन में चला जाएगा। आगे आपके पास कोई संख्या नहीं, तो आगे बढ़ने करने से वैसे कर देंगे, ठीक है। फिर 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा पास में 2, फिर इस 2 को अपन क्या करेंगे वापस इस विचलन से गुणा कर देंगे, तो 2 को गुणा करेंगे इससे 0 से, अब अपन इसको दूसरी खाने में नहीं रखेंगे क्योंकि अपने पास कोई संख्या सही से नहीं, अपन क्या करेंगे तीसरे कॉलम में चलेंगे, तो 2 को गुणा करेंगे इससे पहले 0 से, कितना जाएगा पास में 0, फिर 2 को गुणा करेंगे इससे 3 से, कितना जाएगा पास में 6। अब अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 और 5 कितना जाएगा पास में 11, 4 और 3 7 और 1 8, कहने का मतलब क्या हो गया कि जो 12 का आपके पास में आ गया 12, और जो 81 है वो आपके पास में क्या है 6। किताब में केवल आपको 8 लिखा हुआ है, तो वो आपके पास मिसप्रिंट है, वो आपके पास कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, तो 12 तो अपने पास में क्या हो गया 12 पर, और जो 81 है वो आपके पास में हो जाएगा 6 पर। तो जो पहला क्वेश्चन है वो अपने को इस प्रकार रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपके पास इस प्रकार है, तो जो 311 है 311 में भाग देना है आपको 8 का, 311 में आपको क्या करना है 8 का भाग देना है, तो कैसे करेंगे वही तरीका है पहले वाले से, पहले अपन क्या करेंगे 3 कॉलम बनाएंगे, मतलब 3 खंड बनाएंगे, ये अपने पास में 3 खंड हो गए, ये तो क्या आपके पास में क्या प्रथम खंड, ये हो गया आपके पास में द्वितीय खंड, और ये बन जाएगा अपने पास में तृतीय खंड। तो 3 अपन ने कॉलम बनाएंगे, मतलब 3 खंड अपन बना लेंगे, फिर क्या करेंगे प्रथम खंड एक बार क्या करते हैं आधा करेंगे, अब 311 है उसमें भाग कितने देना अपन 8 का, तो अपन क्या लेंगे 8 अपने पास में क्या भाजक है, तो 8 का अपन क्या लेंगे आधार लेंगे, अब जो 8 है वो किसके नजदीक है 10 के, तो जो आधार है वो आपके पास कितना होगा 10, तो आधार तो कितना होगा अपने पास में 10। अब अपन क्या करेंगे विचलन निकालेंगे, विचलन कैसे निकालेंगे वही पहले वाले सूत्र से, तो विचलन कैसे निकालेंगे आधार माइनस संख्या, आधार माइनस संख्या या भाजक, तो आधार कितना आपके पास में आधार आपके पास में 10 और जो भाजक है वो कितना आपके पास में 8, तो माइनस करके कितना आएगा आपके पास में 2। अब आपको वापस से करना है, आधार में कितना है 0 अपने पास में 1 0 और 1 को अपने पास में क्या आ रहा है विचलन आ रहा है, इसका आपको 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो जो 2 है वो आपके पास में बन जाएगा विचलन बन जाएगा। ऑप्शन क्या रहता है जो प्रथम खंड है उसमें क्या जाएगा अपने पास में ऊपर का अपने पास क्या भाजक, तो भाजक कितना अपने पास में 8, नीचे क्या जाएगा अपने पास में विचलन, विचलन कितना है अपने पास में 2, ये तो हो गया अपने पास में प्रथम खंड में। अब आप करेंगे दूसरे और तीसरे के लिए, उसके लिए क्या करना है भाज्य लेना है, तो भाज्य कितना अपने पास है 311, अब 311 में वापस क्या करना है आधार को लिखना है, तो आधार कितना अपने पास में 10 में कितने जीरो अपने पास में 1 0, तो जो भाज्य का बाईं ओर से जो पहला अंक है कितना अपने पास में 1 0 है, तो 1 अंक उठाने का पहले कर देंगे तीसरे कॉलम में रखेंगे, तो जो 1 है वो तो आपके पास में आ जाएगा, पीछे कितना बचेगा अपने पास में 31, और जो 31 है वो आपके पास में दूसरे कॉलम में चला जाएगा। अब इसको करते हैं, तो दूसरे कॉलम में कितना आपके पास 31, तीसरे कॉलम में कितना आपके पास में 1, तो दूसरे कॉलम में जो बाईं ओर से पहला अंक है उसको अपने कुछ नहीं करना, उसको नीचे ऐसे ऐसे उतार देना है, जो 3 है वो आपके पास ऐसा कैसा जाएगा, उसमें आपने कुछ नहीं करना, तो 3 तो अपने पास ऐसा कैसा गया, फिर 3 क्या करेंगे
इस दो विचलन से गुणा कर देंगे, इस 3 को विचलन से गुणा कर दिया, 3 को 2 से गुणा किया कितना गया यहाँ से 6। आगे अपने पास सॉल्यूशन नहीं है, आगे अपना सीधा ऐसा कर देंगे, फिर 6 और 1 को जोड़ेंगे कितना देगा यहाँ से 7। फिर वापस क्या करेंगे 7 को गुणा करेंगे वापस किससे विचलन से, तो 7 को गुणा करेंगे से 2 से, कितना देगा यहाँ से 14। ये 14 आपके पास आ जाएगा। 37 और 7 जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 4 कितना होगा यहाँ से 5 और ये 1 ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से दूसरा जो खंड है उसमें कितना आगे पास 37 और जो तीसरा खंड है उसमें कितना आगे पास 15। अब वापस स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जितना आपके पास तीसरे खंड जितने अंक बनेंगे उतने आपके पास अंक यहाँ पे लास्ट में रहने चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा जो खंड है उसका पर कितना अंक लिया था, केवल 1 अंक लिया था क्योंकि आधार अंक क्लास में 0 था। अब नीचे अपने पास कितना आ रहा है 2 आपके पास अंक आ रहा है, तो अपने क्या करना है केवल 1 ही अंक रखना है, 2 अपने पास नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब आधार में आपके पास में जितने 0 रहेंगे उतने ही अंक आपके पास में तीसरे कॉलम में रहने चाहिए। तो आधार में आपके पास 1 0 है तो अपने पास में 1 अंक रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए अपने पास में। यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास में 45 आ रहा है, मतलब 2 अंक आ रहा है, तो अपने क्या करना है इसको 1 अंक ही लाना है। तो कैसे करेंगे यहाँ से तुम क्या करेंगे तो क्या करेंगे जो 5 है मतलब जो 1 अंक है मतलब जो 5 है उसको अपन क्या करेंगे ऐसे कर सकेंगे, 5 को अपन ऐसे कर सकेंगे। एक्स्ट्रा कितना आ रहा है अपने पास 1 आ रहा है, तो इस 1 को क्या करेंगे यहाँ पे इस दूसरे कॉलम में जोड़ देंगे, तो 1 से जोड़ देंगे। तो यहाँ से 37 पहले से था, 1 इधर आ गई इसमें जुड़ गया, कितना हो गया अपने पास में 37 प्लस 1 38, तो 38 का अपने पास हो जाएगा। एक अपन ऐसे जो संख्या तीसरे कॉलम में से इधर जुड़ रही है उसको भी वापस आपको क्या करना है विचलन से गुणा करना है। तो 1 अपने पास में एक्स्ट्रा लगा था, उस 1 को मैंने क्या कर दिया दूसरे कॉलम में जोड़ दिया, 37 प्लस 1 कितना हो गया 38। इस 1 को वापस क्या करेंगे विचलन से गुणा कर देंगे, तो 1 को विचलन से गुणा कर देंगे कितना आएगा पास में, तो 1 विचलन अपने पास में आएगा उसको किससे गुणा कर देंगे 2 से, ये 2 आपके पास में ऐसा कर देंगे। अब हम करेंगे इसको, तो 38 तो आपके पास ऐसा कैसे रहेगा 5 तो अपने पहले से रख लिया था, 2 रखने के पास में ये चीज गुणा करेंगे तो एक अपने पास में 7। अब 1 रखिए अपने पास में और आधार में अपने पास 1 ही जरूरत था, तो अब यहाँ से आपके पास आंसर बन जाएगा। तो 38 को अपने पास में क्या वहां पर और जो 7 है वो अपने पास में 6। इस प्रकार हमें इसको हल करना है। एक बार वापस देखते हैं, पहले हमने क्या किया 3 कॉलम बनाएंगे, प्रथम खंड द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में क्या करेंगे भाजक लिख लिया, तो भाजक अपने पास 8 था, 8 ऐसा का सर। फिर अपने विचलन निकाल लिया, तो विचलन कैसे निकाला हमने आधा ले लिया अपने, तो आधा कितना गया अपने 10, विचलन निकाल लिया तो आधा माइनस भाजक, तो 10 माइनस 8 कितना गया अपने से 2, तो जो विचलन है अपने पास कितना गया 2 आ गया। फिर 20 दूसरा और तृतीय खंड उसमें अपने संख्या रखी, वो कैसे रखी अपने कि जो भाज्य था भाज्य कितना था अपने पास 311। फिर वापस अपन क्या किया आधार को देखा, तो आधार पर अपने पास कितने 0 है 1 0 है, तो अपन क्या किया तो 311 था उसके बाएं ओर से 1 अंक उठा करके अपन क्या कर दिया तीसरे कॉलम में रख दिया, क्योंकि 1 0 अपने पास है, 1 तो अपने पास में तीसरे कॉलम में गया, पीछे कितना बचा अपने पास में 31, तो जो 31 है वो आपके पास में दूसरे खंड में चला गया। अब आगे इस पर किया, अब आगे को कहीं किस करेंगे दूसरे खंड से अपन स्टार्ट किए, दूसरे खंड में अपन क्या किया कि बाईं ओर से जो पहला अंक है उसको अपन नीचे से उतार देंगे, तो बाईं ओर से पहला अंक कितना था 3 को अपन नीचे से उतार दिया। फिर क्या करेंगे इस 3 को वापस से गुणा करेंगे अपन 2 से, तो विचलन आ रहा है उससे गुणा करेंगे, तो 3 को 2 से गुणा करके कितना मेरे पास 6, तो 6 आपके पास में आ गया। आगे कोई संख्या नहीं तो अपन क्या कर दिया डैश कर दिया। फिर अब जो सेकंड कॉलम है उसमें 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, जोड़ने के साथ हो गया। फिर 7 को वापस क्या करेंगे विचलन से गुणा करेंगे, तो 7 को 2 से गुणा करके कितना मेरे पास 14, तो 14 आपके पास में आ गया। फिर टोटल करेंगे इसको, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 और 1 अपने पास है ऐसा कैसा गया। तो सेकंड जो कॉलम था उसमें कितना मेरे पास 37 और जो तीसरा कॉलम था उसमें कितना मेरे पास है 15। अब आपको क्या करना है लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो अपने पास आधार है, आधार कितना अपने पास है 10 में कितने 0 अपने पास में 1 0 है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ही 0 मतलब 1 0 है, तो एक अंक अपने पास में तीसरे कॉलम में रहना चाहिए। अगर ज्यादा अंक आ रहा है तो उसको अपन ये करना है आगे और हल करना है। तो यहाँ पे अपने पास जो तीसरा कॉलम है उसमें कितना आ रहा है अपने पास 15 आ रहा है, और जो आधार है वो अपने पास कितना है 10 है, मतलब 1 0 है, तो यहाँ पे अपने पास केवल एक ही अंक रहना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, तो अपने पास कितना अंक आ गया 2 अंक आ गए। तो मतलब 2 अंक है तो मतलब क्या करना है एक ही अंक रखना है, तो एक अंक कैसे रखेंगे जो 5 है उसको अपन ऐसा कैसे उतार देंगे, एक्स्ट्रा कितना है अपने पास 1 आ रहा है, तो इस 1 को क्या करेंगे इस दूसरे कॉलम में जोड़ देंगे, मतलब जो द्वितीय खंड था उस 1 को जोड़ देंगे। तो 37 से पहले से था
ये एक इधर आगे हो जाएगा तो टोटल कितना आ गया अपने पास 38। फिर क्या करेंगे जो संख्या अपने पास दूसरे कोड में जोड़ रहा है उसको वापस क्या कर देंगे विच वजह से गुणा कर देंगे। एक को तो जैसे यहाँ जोड़ दिया फिर एक को क्या करेंगे पर 2 से गुणा कर देंगे। एक को 2 से करके कितना आ गया से 2 उसको क्या कर देंगे तो तीसरे कोड में उसके नीचे ले लेंगे तो 5 अपने पास से पहले से था। एक को 2 से गुणा कर देंगे कितना आ गया पास 2 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। अब अपने पास यहाँ पे केवल एक ही अंक है और जो आधार है उसमें अपने पास एक जीरो आ रहा है ये अपने पास से बन जाएगा। तो जो 38 है वो तो बन गया अपने पास भागफल और जो 7 है वो अपने पास क्या बन गया शेष। जो क्वेश्चन नंबर 2 है 311 में तो 311 पर अगर 8 का भाग देंगे तो जो भागफल है वो तो कितना जाएगा अपने पास 38 और जो शेष फल है वो कितना जाएगा अपने पास में 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको क्या करना है 1013 में अपने को पता चला इसका 88 1013 में 88 का भाग करना है वही आपके पास संख्या में दी तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वही अपन क्या करेंगे 3 कॉलम बनाएंगे तो अपने पास भी 3 कॉलम होंगे। ये हो गया आपके पास प्रथम खंड। ये हो गया आपके पास द्वितीय खंड और ये हो गया आपके पास तृतीय खंड। प्रथम खंड द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड है उसका अपन क्या लिखेंगे एक तक आ जाएगा आपके पास क्या भाजक और नीचे आ जाएगा आपके पास कीचक। तो जो भाजक है भाजक कितना आपके पास 88 ये तो आ जाएगा आपके पास 88। अब विचलन निकालेंगे तो विचलन निकालने के सबसे पहले अपन क्या करेंगे आधार लेंगे तो जो 88 वो किसके नजदीक हो गया अपने पास 100 के। तो कहने का मतलब क्या हो गया ये जो आधार है वो तो कितना आ गया अपने पास 100। अब विचलन निकालेंगे तो विचलन निकालने से पहले अपने पास वही पहले वाला आधार माइनस भाजक। तो आधार कितना है आधार अपने पास में 100 माइनस भाजक कितना है तो भाजक अपने पास कितना है 88 ये है 88 माइनस करके कितना आ जाएगा 10 से हो गया सॉरी 10 में 60 कर दो और 9 में से 8 गया 1 तो जो विचलन है वो आपके पास कितना रहेगा 12। विचलन हो गया अपने पास 12 तो यहाँ से भाजक तो हो गया अपने पास 88 विचलन आ गया अपने पास 12। अब अपन क्या करेंगे दूसरे और तीसरे जो कॉलम है उसमें अपन संख्या रखेंगे तो वो कैसे रखेंगे भाज्य के अनुसार। तो भाज्य कितना अपने पास 1013। अब 1013 में आपको अंक लेने हैं तो अंक कैसे लेंगे आधार तो आधार कितना अपने पास में 100 में कितने जीरो अपने पास 2 जीरो तो दाईं ओर से अपन क्या करेंगे 2 अंक उठा करके तीसरे कॉलम में लेंगे तो दाईं ओर से 2 अंक कितना हमारे पास है 13 तो 13 हो जाएगा अपने पास तीसरे कॉलम में। पीछे कितना बच गया अपने पास 10 तो 10 आपके पास में अब हम करेंगे पहले वही दूसरे कॉलम से स्टार्ट करते हैं तो दूसरे कॉलम में जो पहला अंक है उसको तो अपन ऐसे कैसे लिखेंगे तो e का आ गया अपने पास तो e का ऐसा जाएगा। फिर e को गुणा करेंगे किससे 12 से पहले e को इससे गुणा कर दिया कितना मेरे पास e फिर e को 2 से गुणा कर दिया कितना मेरे पास 2 आगे कोई संख्या नहीं तो अपन टेस्ट कर देंगे। फिर इसको जोड़ेंगे 0 प्लस 1 कितना मेरे पास 1 फिर वापस e को गुणा करेंगे किससे 12 से तो e को इससे गुणा कर दिया e फिर e को 2 से गुणा कर दिया 2। अब टोटल करने का जोड़ देंगे 3 और 2 5 और 2 और 3 और 4 तो यहाँ से अब वापस एक बार चेक कर लेते हैं कि 45 है और जो आधार है उसमें अपने पास कितनी जीरो थी 2 जीरो थी और 2 एक भाग है अपने पास में तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास में भागफल और ये क्या जाएगा अपने पास में शेष। तो इस प्रकार जो पहला क्वेश्चन था निकलने से भाग देंगे उस वक्त हमने तीनों क्वेश्चन निकल लिए। जैसे ही आपके पास इतना हार्ड नहीं केवल आपको 2 चीजें आपको याद रखनी है कि एक तो जो आधार है आधार में जितने आपके पास जीरो होंगे उतने ही अंक आपको क्या करना है तीसरे कॉलम में रखना है और आधार में जितने शून्य होंगे उतने अंकों को आपके पास में क्या आएगा विचलन आएगा। क्योंकि 2 बातें आपको याद रखनी है। तो ये अपने पास तीनों क्वेश्चन हो गए। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसी का सवाल 1 का वो आपके पास किस तरह हल करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपके पास 3 भाग थे उसको हमने नीचे में डिस्कस कर लिया। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको क्या करना है कि संख्याओं को वर्ग करना है। तो जो अपने पास संख्या आ रही है उसका अपने क्या करना है वर्ग करना है, और जो वर्ग है वो अपने किस करना है वैदिक विधि द्वारा करना है। तो पहले जो क्वेश्चन है 103 में, इस 103 का अपने क्या करना है वर्ग करना है। अब इसमें आपके पास किताब में दो विधि दे रखी है आपको। पहले तो आपके पास है आधार विधि और दूसरी आपके पास में उपधार विधि। ये आपको दो विधि दे रखी है, इन दोनों विधियों से आपको क्या करना है वर्ग याद करना है। तो पहले आपको क्या करना है कि आधार विधि से वर्ग करना है, दूसरा हो गया आपके पास उपधार विधि। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आधार और उपधार विधि है वो आपके पास में कौन सी क्वेश्चन में लगेगी। जिस क्वेश्चन में आपके पास में केवल आधार ही हो उसमें तो आपके पास लग जाएगी आधार विधि, और जिसमें आपके पास उपधार रखा जाए उसमें क्या लगेगा आपके पास में उपधार विधि। तो यहाँ से पहले आपके पास में 103 है और एक बार सूत्र ले लेते हैं। आधार जो विधि है उसका आपके पास सूत्र बनेगा, अगर हमें आधार विधि से किसी संख्या का वर्ग करना है तो अपने पास सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा अपने पास संख्या का स्क्वायर। भाई वर्ग हो गया, किसी संख्या का अपने को स्क्वायर करना है तो संख्या का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा संख्या प्लस माइनस विचलन और ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये तो भी आपके पास में कौन सा आधार विधि है। आधार विधि हो गया संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये तो अपने पास किसके लिए केवल आधार विधि। आधार विधि का आपके पास सूत्र कहाँ पे है, दूसरा अपने पास है उपधार विधि। उपधार विधि के पास सूत्र कौन सा बताएगा, उपधार विधि अपने पास उपधार अंक, ठीक है उपधार अंक फिर कोष्ठक वापस संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये अपने पास बनेगा उपधार विधि। आधार विधि तो बनेगा संख्या का स्क्वायर, मतलब जिसका अपन वर्ग करना है उस संख्या का स्क्वायर बराबर हो जाएगा संख्या प्लस माइनस। प्लस माइनस का इसलिए लिखा है कि अगर आपके पास जो विचलन है प्लस का आता है तो अपन प्लस का चिन्ह लेंगे, अगर आपके पास विचलन जो है वो माइनस का आता है तो अपन माइनस का चिन्ह लेंगे, फिर होंगे विचलन का स्क्वायर। उपधार विधि में आएगा पहले आपके पास ये तो ऐसा ऐसा है, अगर उपधार अंक आपके पास में आता है तो उपधार अंक से यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका गुना हो जाएगा। तो ये जाएगा उपधार अंक कोष्ठक संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास उपधार विधि। अब जैसे अपने पास 103 है तो नॉर्मल पर क्या करते हैं, 103 है 103 में अपन ये देखते हैं अपने पास आधार है तो 103 को अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने को विचलन और जो आधार है उसको अपन डायरेक्ट हल कर सकते हैं, अपने को निकालने की जरूरत नहीं। जैसे 103 है तो 103 को अपन क्या लिख सकते हैं, जो 103 है तो 103 को अपन क्या लिख सकते हैं, 103 को कैसे लिख सकते हैं कि 100 प्लस 3, भाई 16 जब मैं 3 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 103 आ जाएगा। तो 100 अपने पास, अब यहाँ पे दो कॉमन सी बात है, जो 100 है तो 100 का अपने पास क्या हो गया आधा, और जो 3 है 3 अपने पास क्या हो गया विचलन, ये 3 है 3 का अपने पास विचलन है। तो अपने निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं। तो 103 आ गया 103 में, तो ये 103 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 3, तो 100 तो अपने पास हो गया आधा, और जो 3 है वो क्या अपने पास विचलन है। अब यहाँ पे विचलन का अपने पास है 3 है, लेकिन जो आधार है उसमें आपके पास है 2 जीरो है, तो अपने पास एक ही रह गया तो इसका जगह क्या कर सकते हैं जीरो लगा सकते हैं। तो जैसे अपन ने पहले किया था कि आधार में जितने जीरो रहेंगे उतने में क्या आएगा अपने पास विचलन आएगा। तो 100 में 2 जीरो है तो 100 में 2 जीरो होंगे तो अपन ने क्या कर दिया 3 आ रहा है तो इसका 2 जीरो लगा दिया, तो कहने का विचलन तो हो गया अपने पास कितना 0 3, और जो आधार है वो कितना अपने पास में 100। अब आधार और विचलन भी है, दोनों में अपने पास आधार और विचलन है, इसमें आपके पास उपधार अंक नहीं है। तो कहने का मतलब जो दूसरा आपके पास विधि है वो तो इसमें लगेगी, पहले जो आपके पास सूत्र था कौन सा आधार वाला वो इसमें लग जाएगा क्योंकि उसमें अपने पास उपधार अंक नहीं है। तो यहाँ से 103 का स्क्वायर करेंगे तो कौन सा सूत्र से करेंगे, इस वाले से संख्या बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन का स्क्वायर। तो पहले संख्या, तो संख्या कितनी है अपने पास है 103, तो संख्या का स्क्वायर मतलब 103 का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन, तो संख्या कितनी है अपने पास 103 प्लस माइनस, तो विचलन को अपने पास किसका है प्लस का है, तो अपन क्या करेंगे माइनस ले लेंगे प्लस लेंगे तो प्लस 0 3 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो विचलन कितना है पास 0 3 तो 0 3 का स्क्वायर। आगे जाएंगे 103 प्लस 3 कितना हो गया पास 106 ऑब्लिक
0 3 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 0 और 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास 9। यहाँ से आपको स्क्वायर करना है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है एक एक अंक आपको स्क्वायर करना है। जैसे 0 का स्क्वायर किया 0, 3 का स्क्वायर किया 9। अब अपने लगाना है आधार रखना है तो आधार अपने पास कितना है 100 है तो अपन क्या करेंगे दो अंक रखेंगे मतलब दो अंक रखना है। बाकी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा आ रहा है तो दूसरा आपके पास कोई अलग से जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने पास 2 है तो अपन क्या करेंगे दोनों को एक साथ लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 106 0 9। तो ये आपके पास में इसका आंसर होगा मतलब अगर 103 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 106 0 9। बस आप ये ध्यान रखना है ये आपके पास रफ वर्क है इसको आपको कोई नहीं करना है। 103 आ 103 को अपन क्या लिख सकते हैं नॉर्मल अपन ये देख सकते हैं कि निकालने की जरूरत नहीं कि अपने पास आधार और विचलन कैसा आएगा। तो 103 है 103 को अपन ये लिख सकते हैं 100 + 3 तो 100 तो अपने पास क्या बन गया आधार। लेकिन आधार में अपने पास जीरो कितना है 2 जीरो है 3 क्या करेंगे क्या करेंगे 1 जीरो हो गया मतलब दो अंकों को विचलन हो जाएगा तो आधार तो 200 विचलन कितना मेरे पास है 0 3। अब सूत्र में लिख देंगे तो सूत्र अपने पास क्या है कि इसमें पता रंग नहीं है तो अपने पास बड़ा आधार वाला सूत्र लग जाएगा। तो संख्या का स्क्वायर 103 का स्क्वायर बराबर संख्या तो संख्या 103 प्लस विचलन के पास कितना है 0 3 तो 0 3 और फिर विचलन का स्क्वायर तो 0 3 का स्क्वायर आगे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 106 0 9। तो ये तो क्या आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि 103 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 106 0 9। क्वेश्चन लेते हैं इसी का 5 तो चौथा करने वाला से तो ये बोल रहा है कि 95 का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है कि 95 का आपको क्या करना है वर्ग करना है। तो जो एक बार अपन वैसे लिख लेते हैं कि जो 95 तो 95 अपन लिख सकते हैं 95 पहले मैंने क्या था अपने पास 100 प्लस ऐसे लिखा था तो आधार को क्या लेना है 95 अपने पास किसके नजदीक है 100 की तो ये तो गया अपने पास 100 कहने का मतलब आधार को अपने पास 100 लाना अपने कितना है 95 तो 100 में से अपन कितना घटाएंगे 95 है तो 100 में से कितना घटाएंगे अपन 5 कितना जाएगा अपने पास 95 तो जो आधार है आधार तो कितना मेरे पास 100 ये तो गया अपने पास आधार। अब जो विचलन है विचलन यहाँ से आधार कितने जीरो अपने पास 2 जीरो तो 2 अंकों में आएगा तो यहाँ पे 1 जीरो लगाएंगे तो जो विचलन है वो कितना जाएगा अपने पास विचलन जो विचलन है वो कितना जाएगा पास 0.5 लेकिन चिन्ह किसका है आपके पास माइनस का तो जो विचलन है वो कितना जाएगा माइनस का 0.5। अब अपने पास आधार है और विचलन है उपआधार आपके पास अंक है तो अपन लगाएंगे वही पहले उसको काम ले लेंगे ये आ जाएगा संख्या का स्क्वायर तो संख्या कितनी है आपके पास 95 ये जाएगा 95 का स्क्वायर का संख्या तो संख्या कितनी है अपने पास 95 प्लस माइनस अब अपने पास जो विचलन है किसका अपने पास माइनस का है तो यहाँ पे जाएगा माइनस 0.5 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर तो विचलन कितना अपने पास 0.5 माइनस का तो 0.5 का स्क्वायर आगे इसको करेंगे तो 95 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा पास 90 ये 90 ये रहेगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास प्लस करता है तो माइनस का स्क्वायर ये हो गया प्लस फिर 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पास 0 और जो 5 है उसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 फिर वापस कैसे चलेंगे आधार चलेंगे तो आधार कितना अपने पास 100 तो 100 में कितने जीरो अपने पास 2 जीरो है मतलब दो अंक रखेंगे तो यहाँ से 2 अंक मतलब 25 तो अपने पास में ऐसा कैसा जाएगा फिर एक अंक एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये क्या जगह से जुड़ जाएगा तो 90 में अगर जोड़ेंगे कितना जाएगा वापस अपने पास 90 तो यहाँ से जो 95 है उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा अपने पास 90 25 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपको केवल इतना सा याद रखना है ये आपके पास थोड़ा सा बेसिक अपने पास है इसको अपन रब कर सकते हैं पीछे ताकि अपने को ये पता चल जाए डायरेक्टली अपने पास आधार कितना और विचलन कितना है 95 तो 95 किसके नजदीक है 100 की तो आधार को देखना है 100 अब 95 कैसा है कि 100 में से अपन क्या करते हैं 5 कम करें तो 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा 95 अब जो 5 है वो अपने पास आधार में 2 जीरो है तो 5 से लगेगा जिसका 1 जीरो लगा देंगे तो 0.5 हो जाएगा नीचे यहाँ से 95 पे स्क्वायर करना कितना रहेगा आपके पास 90 25 आगे इसका छठवां क्वेश्चन 204 अब आपको देखना है 204 का वर्ग करना है कि 204 का वर्ग कितना आएगा 204 का वर्ग करना है तो अब जो 204 का वही पहले वाले तरीके से कैसे लिखेंगे भाई 204 आ गया 204 को क्या लिख सकते हैं 204 को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 200 प्लस 4 तो
ठीक है भाई, ये अपने पास गलत काम नहीं है, आपको एग्जाम में करना है, ये हम देख सकते हैं ये 204 आ रहा है, 204 को कैसे लिख सकते हैं 200 प्लस 4। अब 200 प्लस 4 में आपके पास क्या है, आधार बीच में मिले। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 200 है उस 200 पर कैसे लिखते हैं, 200 ऐसे लिख सकते हैं कि 100 को अगर 2 गुणा करके किससे 200, 100 को गुणा कर देंगे 2 से तो कितना देगा मेरे पास 200। कहने का मतलब 100 को अपने पास क्या है आधा, ये तो अपने पास क्या है आधा। अब आधार में आपके पास कितने जीरो है, 2 जीरो आ रहे हैं, तो अपने पास यहाँ पे केवल कितना था 4 था, इसका केवल क्या कर लिया जीरो लगा लिया। ये क्या बन गया अपने पास विचलन, भाई आधार तो अपने पास हो गया 100, ये क्या हो गया अपने पास विचलन। अब यहाँ से जो दो आपके पास में आ रहा है ये 100 को अगर 200 था तो 204 था, 204 को पड़ेगा लिख दिया 200 प्लस 4। तो यहाँ से अब इस 200 में भी आपके पास में क्या है आधार है और उपाधार है दोनों है, तो 200 को अपन ले सकते हैं 100 × 2, मैं 100 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में 200 आ जाएगा, तो 100 का अपने पास में हो गया आधार। अब ये जो 2 आपके पास में आ रहा है इससे गुणा किया है, ये क्या है आपके पास में उपाधार अंक, ये आपके पास में क्या हो गया उपाधार है। तो यहाँ से आधार के मामले में यहाँ से 100, उपाधार के मामले में यहाँ से 2, तो जो पिछले है वो कितना हो गया यहाँ से 0 4। अब यहाँ से अपने पास उपाधार आ गया, तो क्या है मतलब जो पहले में विधि है आधार वाली वो तो अपने पास लगी नहीं, कौन सी विधि अपने पास आपके उपाधार जो विधि है वो आपके पास मिल जाएगी। तो यहाँ से उपाधार विधि क्या है अपने पास में, तो उपाधार विधि में इधर मेरे पास संख्या का स्क्वायर, तो संख्या के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा उपाधार कोस में संख्या प्लस माइनस विचलन और हो जाएगा विचलन का स्क्वायर। तो संख्या कितने के पास में 204, तो 204 का स्क्वायर बराबर उपाधार। अब उपाधार कितना के पास है 2, उपाधार का मेरे पास 2 कोस संख्या प्लस माइनस, तो संख्या कितनी है अपने पास है 204 प्लस माइनस विचलन किसका अपने पास है प्लस का है, क्या है अपने पास प्लस 0 4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, तो विचलन कितना करना 0 4 का स्क्वायर। ये अपने पास में क्या कर दिया जो सूत्र था उसको अपने मान रख दिया। आगे इसको करेंगे तो 2 का से कैसा जाएगा 204 प्लस 4 कितना मेरे पास 208 ऑब्लिक 0 4 का स्क्वायर, तो 0 4 का स्क्वायर लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 4 का स्क्वायर लेंगे कितना आ जाएगा पास 16। आगे इसको लेंगे तो 208 भाग आपके पास में 2 आ रहे हैं, तो 208 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 में 16 1 और 2 में 4, तो 4 से 16 आपके पास इधर आ गया, इधर कितना हो जाएगा 0 16। अब आपको वापस क्या करना है आधार को चुनना है, तो आधार कितना आपके पास है 100 और 100 में कितने जीरो अपने पास में 2, तो 2 2 हम करेंगे तो मतलब 16 का आपके पास ऐसा कैसा जाएगा इवन एक्स्ट्रा जो आ रहा है इधर हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है अपने पास 0, तो 0 इधर हो जाएगा, तो 4 से 16 आपके पास फिर ऐसा 0 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 416। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा 41 61 6, मतलब 204 का स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 416 16, ये सब हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको क्या करना है उपाधार विधि लगानी है, इसमें अपने पास उपाधार अंक आ रहा है तो अपने पास उपाधार विधि लग जाएगी, अपने पास आधार विधि काम नहीं है इसमें। अब इसी का लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आपको बोल रहा है 225 का स्क्वायर कीजिए, 225 का आपने क्या करना है वर्ग करना है, 225 का अपने को वर्ग करना है। अब वही पहले वाले से लिखते हैं 225 को अपन क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 25, जैसी बात है 200 प्लस 25, 225 को अपन क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 25। अब 200 में वही 200 कब आएगा आपके पास कि जब 100 को किससे गुणा कर देंगे अपन 2 से, 100 को 2 से गुणा कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 200, तो कहने का मतलब हो गया 100, तो 100 को क्या करेंगे अपने पास में आधा है, तो 100 तो बन गया अपने पास में आधा, 2 अपने पास क्या हो गया उपाधार 2 हो गया अपने पास में उपाधार अंक, और जो 25 में आपके पास जो आधार कितना है 100 और 25 में आपके पास पहले से 2 अंक आ रहे हैं तो 0 लगाएंगे, जो 25 है क्या हो गया अपने पास में विचलन, तो डायरेक्ट आपके पास माना सकता है। अब इसमें अपने पास उपाधार अंक है तो उपाधार विधि लग जाएगी आपके पास में, तो उपाधार विधि संख्या का स्क्वायर मतलब 225 का स्क्वायर बराबर, फिर क्या जाएगा अपने पास उपाधार कितना अपने पास 2 पॉजिटिव संख्या प्लस माइनस विचलन, तो संख्या कितनी है अपने पास 225 प्लस, क्योंकि प्लस इसलिए ले रहे हैं कि जो विचलन है वो आपके पास प्लस का है, प्लस विचलन कितना है अपने पास 25
ऑब्लिक विच लाइन का स्क्वायर, तो ये जाएगा अपने पास 25 का स्क्वायर। आगे इसको करेंगे तो 225 प्लस 25 कितना हो गया 250 ऑब्लिक 25 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा अपने पास 625। आगे इसको लेंगे तो 250 को अगर गुणा करेंगे 2 से तो 25 दूनी 50 कितना हो गया मेरे पास 500 और ये कितना आ जाएगा पास 625 ऐसा करता जाएगा। फिर वापस से किसमें चलते हैं आधार में। आधार कितना था अपने पास 100 तो उसमें कितने जीरो थे अपने पास 2 जीरो तो अपन क्या करेंगे 2 2 घटेंगे बाकी जो भी आपका आ रहा है वो आगे जोड़ देंगे दूसरे क्रम में। तो 25 का अपने पास चलता जाएगा 6 एक्स्ट्रा आ गया तो 6 से जोड़ देंगे ये तो कितना जाएगा अपने पास 506 इधर 25 आपके पास में सेट रहेगा तो 506 तो 25 आप लेंगे ये 506 तो जो 225 है उसका अगर स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 506 25 ये क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने पास में किसी भी जो संख्या है उसका अपने को अगर वर्ग करना है तो उसके लिए अपने पास में दो विधि थी आधार और उपादान। जब आपके पास उपादान नहीं हो तो उसमें आधार विधि लग जाएगी और जिसमें अपने पास उपादान हो उसमें अपने पास उपादान विधि लग जाएगी। तो इस प्रकार अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 था उसको अपने को